लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में मंडी सचिव के साथ मंडी प्रशासन के लोगों ने वहां अवैध रूप से निर्माण किए गए शेड को हटाया। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में मंडी सचिव मंडी प्रशासन के साथ उस समय अवैध निर्माण एवं नोटिस चस्पा करने के लिए निकले तो वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही मंडी सचिव ने अपने अधीन स्टाफ को लेकर मंडी के पीछे अवैध रूप से निर्माण कर शेड बनाया जा रहा था, तुरंत ही मंडी सचिव ओपी खेड़े के साथ व्यापारियों ने भी कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगना चाहिए। मंडी सचिव ओपी खेड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ हमने कैमरे भी लगाए थे, लेकिन यहाँ के लोग उन कैमरों में भी तोड़फोड़ करते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यदि हमारा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कुछ करता है तो खुलेआम चाकू की नोक पर उसे धमकी देते हैं। इसी वजह से आज हमने यहाँ मुहिम चालू की है। सबसे पहले उन निर्माण को तोड़ा जो मंडी परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाए गए थे। उसके बाद उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए और 15 दिन की मोहलत दी गई। यदि इस बीच में किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया गया तो कानूनी रूप से उन्हें वहां से हटाने का अधिकार मंडी प्रशासन के पास रहेगा। मंडी के अध्यक्ष का भी कहना है कि यहाँ खुलेआम चरस, गांजा, अफीम का सेवन यहाँ के लोग करते हैं और दादागिरी करते हैं। कई बार तो यहाँ से गेहूं के बोरे भी चोरी हो चुके हैं। लगातार कलेक्टर मंडी प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब से यहाँ पर मंडी के सचिव ओपी खेड़े आए हैं, तब से मंडी की हालत दिन पर दिन सुधरती नजर आ रही है और आज मंडी सचिव ने यहाँ पर अवैध निर्माण भी खत्म करवाना चाहते हैं। ऐसी कार्रवाई लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में होती रहे तो यहाँ चोरी की वारदात बंद हो जाएगी। जी हाँ, हमारे लक्ष्मीबाई मंडी प्रांगण है, वहाँ पर आज हमने जो नए अतिक्रमण बन रहे थे और उन्होंने जो अपनी जगह को जो है घेरना भी कुछ तरीकों से शुरू किया था, उसको हमने आज हटाया पूरी टीम के साथ जाकर। यहाँ पे चोरी के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ने से ही हमारे द्वारा ये जो है कार्रवाई सख्त प्रारंभ की गई है और अब जब भी चोरी की वारदातें होंगी तो और सख्ती की कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से सभी दूर सीसीटीवी कैमरे लेस मंडी है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगाए गए। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी ये लोग तोड़ जाते हैं, तो वो भी आज उनको समझाइश दे के आए हैं कि हमारे आपको खुद को ही हमारे जो है प्रांगण की रक्षा करनी है, अगर यहाँ रहना है तो, और अगर नहीं रहना है तो फिर आप चोरी करिए और फिर आप सख्ती के साथ आप पूरी मंडी प्रांगण में जो चोरी होती है कि अभी तक कोई पकड़ाया गया इनमें से? हाँ, जैसे कि मुझे व्यापारी भाइयों ने बताया कि हम पकड़ के देते हैं और पर फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर जी, बताया जाता है यहाँ पे नशे का भी भारी कारोबार चलता है। रात में जब मंडी के सभी लोग अपने घर निकल जाते हैं तो यहाँ पे नशाखोरी भी बड़ी तादाद में होती है। बिल्कुल, हमको ये शिकायतें भी लगातार मिल रही है। नाइट्रा का उपयोग हो रहा है यहाँ पर सामने शराब की दुकान है, वहाँ के लोग जो है यहाँ पर आकर जो है शराब पीते हैं। हमारे गार्ड लोग को रोकने जाते हैं तो वो जो है बदतमीजी करते हैं, दादागिरी बताते हैं, यहाँ तक कि चाकू निकाल के बताते हैं। साहब, जैसे आपने यहाँ पे अतिक्रमण पे आपने जो अवैध कब्जे हैं उस पे जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ऐसी कार्रवाई आप फ्रूट मंडी और आलू प्याज मंडी में भी करते रहे हैं? जहाँ भी अतिक्रमण होगा मेरे कार्यकाल में ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। जहाँ हमारे व्यापारियों को असुविधा हो, जहाँ हमारे किसान भाइयों को असुविधा होगी तो वो असुविधाएं हटी जाएगी। सर, सुनने में आया कि फ्रूट मंडी के एसोसिएशन ने आपको एक लेटर भी दिया है कि यहाँ से नारियल मंडी ये जो नारियल की गाड़ियां लगती हैं, जो सोनू कुआल और अनिल जाट की द्वारा, इनके लिए आपको एक इनके खिलाफ आवेदन भी दिया है, तो क्या इस पर आपने कोई कार्रवाई करी है? मैंने उसका संज्ञान नहीं हुआ है मुझे, लेकिन अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसको भी हम देखेंगे। अनाज का व्यापार होता है तो व्यापारी व्यापार करते आते हैं कि व्यापारी क्या है, दिनों तो बहुत ज़्यादा चोरी होने लगे और नहीं के लोग आते हैं, उनको मना करो तो डराते हैं, धमकाते हैं, मारा आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो दाना इकट्ठा करते हैं, वो भागते सब दाना जो इकट्ठा होता है सब वो बड़े आदमी आगे तैयार। यहाँ पे सुनने में आया है कि पाउडर का और कई प्रकार के नशे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं नशे बिकते। पहले भी एक आदमी को पकड़ा गया है, उसके ऊपर केस चल रहा है। अभी कितने की चोरी का मामला आया है? अलग राहों में चोरी हो चुकी है मंडी तक, धीरे छुट करके। किस प्रकार के अनधिकृत गतिविधियां हैं? यहाँ पे शराब का काम होता है, चरस का काम होता है, गांजे का काम होता है, पाउडर बिकता है, यहाँ खुलेआम बिकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं सुनने में आ रही है कि यहाँ देह व्यापार भी चलता है। हाँ, होता। इस बात की आपने शिकायत क्या संबंधित थाना हम आगे या जो नकल चाहते हैं उनके फोटो खींच के ऑफिसों में भेजे, कोई कार्रवाई नहीं होती, थाने में नहीं होती। अब आप क्या चाह रहे हैं पूरे मामले? ये चीज सब चीजें हटाई जाए, व्यापारी भय मुक्त हो गया, अपना व्यापार करें। सबसे ज्यादा परेशानी है झोपड़ी से है। हमने यहाँ के लोग ही आते हैं, दादागिरी करते हैं, लोगों को धमकाते हैं।
अलहमदुलिल्लाह व्यापारी साहिब कृषि मंडी लक्ष्मी नगर अध्यक्ष हूँ मैं। आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो बस्ती है वो जुर्दी बस्ती को नगर निगम ने बसाया हुआ है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पे बसे हुए लोग हैं। नगर निगम इनके लिए यहाँ पे पूरी सुविधा दे रहा है। लेटरिन बाथरूम जाने के लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करा दी है। अभी वर्तमान में पानी की टंकी की व्यवस्था बना रहे थे, जिसको मंडी के द्वारा रोका गया है। अभी बारिश के लिए उनके लिए पूरे ड्रेनेज की लाइन खोद के नाली बना रहे थे, उसको व्यापारी और प्रशासन ने रुकवाया है। और ये अवैध रूप से बस्ती बसी हुई है यहाँ पे। ये बस्ती के अंदर जो लोग रहते हैं इन्हीं के द्वारा चोरी करी जा रही है। इससे पहले चौथरा मंडी में भी अतिक्रमण किया गया था, इस बार लक्ष्मीबाई मंडी में भी अतिक्रमण क्या कारण है? बहुत पुराना अतिक्रमण है, आज का अतिक्रमण नहीं है। इसको सालों से व्यापारी लोग हटाने का कह रहा है। अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी होगी कि ये चोर लोग यहाँ हथियार लेके आते हैं और बोरियां और कट्टे उठा के अनाज के लेके जा रहे हैं। हाँ, लगभग देखा जाता है कि यहाँ जितने भी नीचे के लोग हैं यहाँ पे चोरी करते हैं। सीसीटीवी कैमरे 32 कैमरे करीब व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से लगे हैं, 50 कैमरे करीब मंडी प्रशासन की तरफ से लगे हैं, लेकिन वो आए दिन कैमरों को तोड़कर माल लेके चले जाते हैं। अच्छा, आपने निगम प्रशासन से भी इनकी शिकायत की थी कि इस प्रकार की गाड़ी खड़ी रहती रात में। मैंने माननीय विधायक महोदय एलआरजी विजयवर्गीय को पत्र लिखा हुआ है यहाँ से, और नगर निगम को पत्र लिखा है। कलेक्टर साहब ने 2-2, 3-3 बार यहाँ का दौरा कर लिया है। कृषि मंत्री इंद्र सिंह तनसानी उनके पास में खुद मिल के आया हूँ। मंडी बोर्ड भोपाल में मिल के आया हूँ, उनके ऑफिस में DSP को हमने आवेदन दिया हुआ था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई।